खौफनाक इंकशाफ इस प्रोग्राम के जरिए कर रहा हूं। हम मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बीच में एहतियात भी जरूरी है। आज जुम्मे का दिन है, दुआ करिएगा कि जो कुछ लोग बता रहे हैं, नजर आ रहा है लोगों को, या हमारे कुछ जो हैं हालात, क्योंकि तुर्की का जो भूचाल आया उसके बाद लोगों के रोंगटे खड़े हैं, कान खड़ा है, तो ये सिचुएशन जो है, आज एक जबरदस्त इंकशाफ इस प्रोग्राम के। डॉक्टर मुताहरा जी मेरे साथ, राजा मुजफ्फर हैं। राजा मुजफ्फर, मैं मुताहरा के पेपर्स जो हैं वो देख रहा हूं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इनके हैं जो मैंने कहीं से एक्सेस किए हैं। शुक्रिया उन दोस्तों का जिनने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, और ये इसमें बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या दूसरे अहदेदारों को लिखा जाता है। राजा मुजफ्फर, मैं पढ़ के आपको एक वर्ड सुनाता हूँ। द डाटा डिस्पेंसरी विद कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टेशन विच इज हुक्ड टू द नेशनल डाटा सेंटर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे एंड अवर शोज अ ह्यूज डिफरेंस विच नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड। ये मुताहरा जी हैं और लाइव मेरे साथ इस प्रोग्राम में हैं। ये अपने इन पेपर्स से इनकार नहीं कर रही, इनने ये पेपर्स लिखे हैं, ये साइंटिस्ट हैं और इन्वायरमेंट पे इनकी नज़र ही नहीं बल्कि ये वोकल भी रही हैं, और क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा इनका। हम इस वक्त क्या पोल्यूशन बोर्ड हमारे मरने का, कफन दफन का इंतज़ाम कर चुका है? सनब साहब, ये बहुत ही अफसोस की बात है जो इंकिशाफात यहाँ पे मुताहरा जी ने किए हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। और मैं तो बार बार बोलता आ रहा था, इस हवाले से पहले भी बात करता, चाहे वाटर पोल्यूशन के हवाले से हो, एयर पोल्यूशन के हवाले से हो। मैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी गया, क्योंकि हमारा ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जिसे अब पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कहा जाता है अंडर यूटी, ये तो बिल्कुल ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही डिपार्टमेंट बन गया। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है, ये डेप्यूटेशन पे भेजते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स को। वहां पे साइंटिस्ट कम है, वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर ज्यादा है। ये एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है जहां पे साइंटिस्ट होने चाहिए, चाहे वाटर क्वालिटी के साइंटिस्ट, वाटर साइंटिस्ट, मैं एयर साइंटिस्ट तरफ नहीं आता हूं। मैं, मेरा पॉइंट ये है, अगर एक्चुअल डाटा ये नहीं दे रहे हैं, ये इस वक्त जो श्रीनगर का डाटा ये दे रहा है, वो दे रहा है पीएम लेवल जो है इस वक्त वो है 139.26। ये पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी या बोर्ड या जो कुछ भी उनका डाटा है, मैनिपुलेटेड डाटास है, ये डाटा मैनिपुलेटेड है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। इसका इंकिशाफ और इसकी तस्दीक जो है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर ने की। वो कहते हैं उन्होंने पिछली बार कुछ महीने पहले बताया 10,000 लोग हर साल मरते हैं, और हमने बड़ा उनको उस वक्त एयर पोल्यूशन से मरते हैं। चाहे उनको फिर जो है ब्रोंकाइटिस हो जाता है, चाहे उनको सीओपीडी हो जाता है, चाहे ब्रोंकाइटिस हो जाता है, चाहे अस्थमा हो जाता है। इन बीमारियों से एयर जो हमारे यहाँ पे पोल्यूटेड एयर है, उसकी वजह से जो है यहाँ पे 10,000 लोग मरते हैं। इसका मतलब है हमारा एयर पोल्यूटेड है, और वो पोल्यूशन उसको जो है नहीं अब सामने नहीं आ रहा कितना पोल्यूशन है। जरा राजा मुजफ्फर एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये दरियाई चिनाब के जो टेरिटरीज है उनकी तस्वीर है, जरा वो प्ले करिएगा। पिछले 36 घंटों के दौरान 3 बार इस दरिया का पानी बदल चुका है, कलर में ब्लैक हो चुका है, ये व्हाइट हो चुका है, टोटल व्हाइट, और ये ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है ये पानी जो है पिछले 36 घंटों के दौरान। इसके बाद रोंगटे खड़े ना हो, क्या हमारे यहाँ कहीं न कहीं जमीन के नीचे हवा में कुछ है जो ये सब कुछ बदल रहा है? ये तस्वीर कश्तवाड़ की है। तो ये मैं इसलिए आज के प्रोग्राम को कि हम किसी लावा के दहाने पे हैं, हम किसी पोल्यूशन के बम पे हैं, या हमारे यहाँ जिंदगी और मौत का जो सफर है वो देने, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम तो नहीं हो रहा। और हमारे इदारे जो हैं, हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, वो हमें ख्वाब गफलत में तो नहीं रख रहा है। ये तस्वीर देखिएगा, अलग अलग तस्वीरें ये है हमारे दरियाई तस्वीरें जो है बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन यहाँ पे है। चाहे वाटर पोल्यूशन के हवाले से हो, चाहे एयर पोल्यूशन के हवाले से हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से हो, चाहे हम सिस्मिक जोन 5 में है, भूचाल के हवाले से भी, खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे भूचाल आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। चाहे सैलाबी सूरत हाल हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, हर हिसाब से जम्मू कश्मीर जो है एक खतरे में इस वक्त तैर रहा है। मैं मुताहरा जी ये डाटा जो है, इतना ज्यादा खतरा एक सवाल मुताहरा जी 2020 में भी लेटर लिखती हैं, 2021 में भी लिखती हैं, 2022 में भी लिखती हैं, लगातार आप हर बार चिट्ठियां लिखती हैं। क्या इन चिट्ठी पे सर पोल्यूशन डिपार्टमेंट जो हमारी सरकार है कोई काम नहीं करती है?
कोई चेंज नहीं होता है। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की मैं बात करूंगी। मैंने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर जो आते हैं, मेंबर सेक्रेटरी, क्योंकि डिसीजन जो लाइज है विद द मेंबर सेक्रेटरी, डिसीजन उसी वहां से आता है। एज पर द एक्ट सेक्शन 4 ऑफ वाटर एक्ट कहता है, एज पर द एक्ट डिसीजन लाइज देयर, पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं वो वहां से आते हैं। तो विद द रिजल्ट, जब उस अफसर को, उस बंदे को विजन ही नहीं है तो वो क्या करेगा? अब मेरा एक, अब क्या करें इसमें सिचुएशन है कि सम सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। क्या करें इस सिस्टम को, क्या करें? तो मेरा एक बड़ा आपने मशीनरी पे भी सवाल उठाए ना, आपने तो मशीन जो लगाई गई है उस पे भी सवाल उठाए हैं। अगर मैं बिल्कुल एब्सोल्यूट, मैंने जम्मू से भी इन्होंने एक एयर मॉनिटरिंग का एक वो है, चल रहा है क्लीन एयर प्रोग्राम, उसमें भी मैंने जम्मू में 2-3 करोड़ रुपया दे दिया किसी नई यूनिवर्सिटी को। मैं आई डोंट वांट टू नेम द यूनिवर्सिटी, इट इज रिटन ऑलरेडी इन माय लेटर, कि वहां पे भी एक सवालिया निशान है कि वहां पे किसको दे दिया गया है, क्या हो रहा है पीसीपी में, क्या हो रहा है पीसी 12 करोड़ रुपए तो कहीं और भी गए। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा ये है। आई वांट टू गो फॉर ऑडिट, साइंटिफिक ऑडिट इस ऑर्गेनाइजेशन का हो। और एक चीज है कि एक कमिटी, एक वो कंपनी बनाई जाए फॉर लुकिंग आफ्टर द पोल्यूशन एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड द क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल पर अगर इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ रखना है तो रखे, अलग एक कमेटी बने, अलग एक कंपनी बने जो लुक आफ्टर करे, क्योंकि वी आर सिटिंग ऑन ए वेरी वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। हाँ, एयर वाटर का देखिए, एयर का देखिए, सॉलिड वेस्ट का देखिए, श्रीनगर नए स्मार्ट सिटी का इश्यू देख लीजिए, वहां पे एनवायरमेंटलिस्ट कोई नहीं है प्लान में। प्लानिंग ऐसी हो रही है कि कोई खुद ही कर रहा है, मतलब इट इज नॉट ये एक अफसरों का, ब्यूरोक्रेट्स का काम नहीं है प्लानिंग करना। इसमें एक environmentalist होना चाहिए to plan various things. It needs to be looked into very, very seriously, especially by the state administration and the chief secretary in particular. मैं सिंपल लफ्ज़ों में कह सकता हूँ, जिस तरह से मैं डाटा के बारे में मालूम हुआ, जो डाटा है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे यहाँ डाटा कम दिया जाता है, डाटा बताया नहीं जाता है। हम डॉक्टर जो सिक्किम्स के डायरेक्टर थे, उनका जो कहना था वो सही अब मैं मान लूँ तो क्या हम किसी बम पे वाकई में हैं, किसी आइटम बम पे हैं जो फटने वाला है? डॉक्टर मुजफ्फर, राजा मुजफ्फर। बिल्कुल, हम एक एटम बम पे बैठे हैं। हमारा अक्सन जो यहाँ पे वेस्ट डंपिंग साइट है वो ऑलरेडी चोक हो चुका है। हर जगह सॉलिड वेस्ट के ढेर आपको नजर आते हैं। हमारे जो वाटर यहाँ पे जो हमारे सोर्सेज हैं, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, जहां से पीने का पानी हमको फराहम होता है, जिस स्टूडियो में आप बैठे हैं, हुमामा का इलाका, दूध गंगा का पानी वहां पे सप्लाई होता, गंदा है वो, पोल्यूटेड है वो। मुझे एनजीटी में केस करना पड़ा, मुझे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जाना पड़ा, क्योंकि इसी दूध गंगा के अंदर त्रालोपोरा से लेके बरजुला तक वहां पे 10 पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं जो कि गंदा और जहरीला मवाद, फीकल मैटर, पाखखाना, लेबोरेटरी उसमें जाती है, उसको ट्रीट नहीं किया जाता है। मुझे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाना पड़ा। पहले 3 करोड़ जुर्माना हुआ गवर्नमेंट को, उसके बाद 35 करोड़ जुर्माना हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि 150 करोड़ का जामिया प्रोग्राम मुरतब किया गया है, हम इस पे एसटीपी बनाएंगे, चाडरा में एसटीपी लगाएंगे, वाथोरा में एसटीपी लगाएंगे, बरजुला में लगाएंगे, छानपोरा में लगाएंगे, अभी तक नहीं लगाया। और गंदा पानी इसी जो है दूध गंगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट करालपोरा से सप्लाई होता है। लेकिन 5 लाख लोगों को गंदा और जहरीला पानी पिलाया जाता है। राजा मुजफ्फर, जो मुतारा जी ने जो इंकशाफात अपनी चिट्ठी में किए हैं, एक तो हमें गंदे पानी से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पहले ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट की बात ये इलीगल तौर से यहाँ पे ईंट के भट्ठे स्टैब्लिश करवाते हैं, उनको लाइसेंस देते हैं, वहां पे रिश्वतखोरी होती है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ केस होना चाहिए, पहले सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इनके खिलाफ। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं, इन्होंने लोगों का मतलब क्या है, गलत डाटा क्यों दे रहे हैं? मुतारा जी, डाटा क्यों गलत दे रहे हैं? इसका मतलब, इसके फायदा क्या है इनको? फायदा नहीं, ये है इग्नोरेंस। देखिए ना, इग्नोरेंस, पता ही नहीं किसी को क्या करना है। फॉरेस्ट अफसर बैठा है ऊपर, जो नीचे लेबोरेटरी असिस्टेंट है या साइंटिस्ट ए है, लोवेस्ट रैंक है, उस पे डिपेंडेंस है, वो जो बोलता है उसी को आगे ले लेते हैं।
इग्नोरेंस है, पता ही नहीं किसी को क्या करना है। दैट इज द मैं उसको ऐसे ही मानती हूँ कि इग्नोरेंस है। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट नो व्हाट इज टू बी डन, क्योंकि आगे जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है ही नहीं आइडेंटिफाइड, वो पता ही नहीं क्या करना है। करते हैं, वहां से डाटा लाते हैं, वहां से सैंपल लाते हैं, वहां से वो करते हैं, ये करते हैं, बट इट इज नॉट इन अ कोहेरेंट वे, इट इज नॉट इन अ वेरी वेरी साइंटिफिक वे, क्योंकि वहां पे हायरार्की नहीं है। मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूं तो आप मुजफ्फर के पास जाएंगे, मुजफ्फर को आप अच्छे नहीं लगते तो ये मेरे पास आएगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पीसीबी, देयर इज नो हायरार्की मेंटेन, जो जिसको अच्छा लगे वो उसको लेता है। वहां पे जेईज है एट द, और एक अलमिया देख लीजिए सनम, जेई और स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है, असिस्टेंट इंजीनियर इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पोस्ट ही नहीं क्रिएट किए गए हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। ये वीमेन बिशप देन वो थे, वो क्या नाम था उनका, विनोद रंजन, उन्होंने कर दिया, सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्रिएट कर दिए ऑन हिज ओन। देयर आर नो आइडेंटिफाइड एंड पोस्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एग्जिस्टिंग इन द पीसीबी वर्किंग। ये अपने तक है, वहां पे अपना ही सिस्टम चल रहा है, अपना ही निजाम चल रहा है, विद द रिजल्ट हेल्थ भी कंप्रोमाइज होता है लोगों में, और काम भी नहीं होता ऑन ग्राउंड, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ मीटिंग इधर उधर। मैम आपके 17 पेज की चिट्ठी, मैम आपके 17 पेज की चिट्ठी, 17 पेज की चिट्ठियां, 4 चिट्ठियां आप जम्मू कश्मीर की सरकार को लिख रहे हैं। ये सरकार का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गलत रिपोर्ट दे रहा है, यानी मुझे जो एहतियाती तदाबीर करनी है उसकी मुझे करने का बताया ही नहीं जाता है। मेरा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस वक्त बताता है कि आपकी 150 इस वक्त जो लेवल है RSP या RMP RSPM जिसे आप कहते हैं, वो इस वक्त है 160 के आसपास है, जबकि मेरे पास 70 होनी चाहिए, और 160 भी गलत दे रहा है। तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मेरा बच्चा कहाँ जाए, मेरी माँ, बुजुर्ग माँ कहाँ जाए, मेरे वालदेन कहाँ जाएं हम इस अफसोस भरे दुनिया में, इस जो हमारे यहाँ झंझट का मार गया। मुजफ्फर, लास्ट कमेंट जानना चाहूँगा, क्या कोई जगह है कश्मीरी के लिए, या यहाँ पे भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक मारने की साजिश कर रहा है? देखिए सनम साहब, मैं ही बार बार बोल रहा हूं कि कश्मीर वैली जो है बहुत ही श्रिंक हो चुकी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। खाली हमारा प्लेन एरिया 150 × 50 किलोमीटर का है, और इसी में हमारे जनाब वेटलैंड भी हैं, दरिया भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, और वेस्ट जनरेट हो रहा है डेली बेसिस पे। कश्मीर वादी में 700 मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट, और जो बाकी जो लिक्विड वेस्ट कितना ज्यादा, ये ना ट्रीटमेंट हो रहा कहीं पे। एक जगह बताइए मुझे, लिक्विड वेस्ट का ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है, मुझे बताइए। मैं बहुत ही लिक्विड वेस्ट का मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे राजा मुजफ्फर डर लग रहा है, अपने इदारों से डर लग रहा है। हम तो एटम बम में बैठे हैं, मुझे इदारों से डर लग रहा है, जो हमारे गलत डाटा देते हैं, गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, उन इदारों की हमें जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड देम। हम ठीक है, हम इदारों के बगैर भी मर जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, उनके उस डाटा को देखे बिना भी हम मर जाएं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये तनख्वाहें लेती है, है क्या जरूरत इन इदारों की जो गलत डाटा नहीं है, कुछ ले ले, तनख्वाह दीजिए सरकार जी, उनको तनख्वाह दीजिए, लेकिन हमें जरूरत नहीं है इस इदारे की जो हमें गलत डाटा करिएगा। मेरा वक्त इस टाइम इजाजत नहीं देता है मुतहरा जी, मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि मैंने ये कुछ पेपर्स आपके लिए, शायद आपके कॉन्फिडेंशियल पेपर्स थे, मैंने कुछ दोस्तों ने मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया कि आपके पेपर्स हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा मुजफ्फर, आपने जो कुछ भी बताया, हम बात करते हैं, हम घंटी बजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शायद का अंधे और बहरों का सिस्टम चल रहा है। वो अंधे और बहरे कब जागेंगे, कब सुनेंगे, कब हमारे सिस्टम में जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम पल कर जवान हुए हैं, उस सिस्टम में कोई तब्दीली आएगी। तो फिलहाल आज का मुद्दा यहीं पे इस उम्मीद के साथ इख्ताम पजीर करता हूं कि रब कायनात हम सबको अपनी अमान में रखे। जुम्मे का दिन है, दुआएं कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो हालात हैं वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे। तो रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।